स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कार्यपालिका के कार्य अधिकार की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने कार्यपालिका के प्रकार और कार्यपालिका के चुनाव की पद्धति पर चर्चा की थी। तो हम कार्यपालिका के कार्य पर फोकस करेंगे और इसको विभिन्न वर्गों में बांट करके देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला वर्ग है कार्यपालिका का, सबसे पहला काम है प्रशासनिक कार्य। हम सभी जानते हैं कि कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व जो है वो प्रशासनिक दायित्व है। इसमें वो कई प्रकार के काम करता है। पहला है कानून व्यवस्था लागू करना। हमने आरंभ में ही कहा था कि कार्यपालिका जो है मुख्य रूप से विधायिका के द्वारा निर्मित कानून या न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय या निर्देशों की पालना कराने का काम करती है, पहला। दूसरा, इस कार्य को करने में मुख्य रूप से कार्यपालिका की सहायता प्रशासनिक तंत्र करता है, नागरिक प्रशासनिक तंत्र, इंटायर ब्यूरोक्रेसी। इन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख सदस्यों का चुनाव जो है वह कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इस कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा न केवल इसका चुनाव किया जाता है बल्कि इसके कार्यों पर दृष्टि रखी जाती है। इस विभिन्न जो है विभागों के कार्यों के बीच समन्वय किया जाता है और इनके कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर के नागरिक प्रशासन में लोगों की नियुक्ति, नागरिक प्रशासन का संचालन और नागरिक प्रशासन के कार्यों के मध्य समन्वय और नागरिक प्रशासन के कार्यों का मूल्यांकन, ये जो है प्रशासनिक कार्यों का मुख्य दायित्व है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत जो है नीतियों का निर्माण करती है। मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीतियों का निर्धारण करने का दायित्व जो है वो कार्यपालिका पर है। देश में कौन सी आर्थिक नीतियां अपनाई जाएंगी, चूँकि देश की प्रगति का पूरा जिम्मा कार्यपालिका पर है। देश में जो समस्याएं हैं, नागरिकों के समक्ष जो समस्याएं हैं, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो कुपोषण की समस्या हो, चाहे वो गरीबी की समस्या हो, चाहे उनकी शिक्षा की समस्या हो, इन सभी संदर्भ में नीतियों का निर्माण करने का अधिभार, दायित्व जो है वो कार्यपालिका पर है। और इन क्षेत्रों में यदि कोई सफल कार्य किए जाते हैं, सफल नीतियाँ अपनाई जाती हैं, उसे लागू की जाती हैं, तो उसका श्रेय भी जो है कार्यपालिका को ही मिलता है। और यदि इन क्षेत्र में विफल होते हैं तो उस विफलता का ठीकरा भी जो है इनके सर फोड़ा जाता है। तो प्रशासनिक कार्य के रूप में तीसरा जो कार्य है वो नीतियों का निर्माण करना। नीति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आंतरिक नीतियाँ जो है जिसका संदर्भ में वो निर्णय लेती हैं। दूसरे प्रशासनिक कार्य से इतर जो है वो बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करती है, जिसमें सबसे पहला दायित्व है विधायी कार्य। कार्यपालिका बहुत सारे प्रमुख विधायी कार्य करती है। पहली चीज़, विधायिका की बैठक बुलाने का दायित्व जो है वो कार्यपालिका पर। विधायिका की बैठक कब बुलाई जाएगी, कितने समय के लिए बुलाई जाएगी, ये सारे कार्य जो है वो कार्यपालिका करती है। जब विधायिका की बैठक बुलाई जाती है तो संयुक्त बैठक को संबोधित करने का काम कार्यपालिका अध्यक्ष करता है। कार्यपालिका अध्यक्ष उस संबोधन में आगामी वर्ष में होने वाले क्रियाकलापों, नीतियों, कार्यों का एक संक्षिप्त विवरण देता है। तीसरा कार्य, विधायिका में बहुत सारे सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर भारत में उच्च सदन राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनयन किया जाता है, जो विभिन्न विशिष्ट सेवाओं में जिन्होंने विशेष योगदान किया है उनको मनोनीत किया जाता है। ये कार्य भी जो है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। विधायी क्षेत्र के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण काम है, यदि सेशन विधायिका का न चल रहा हो और कार्यपालिका को लगता है
के बहुत महत्वपूर्ण विषय उत्पन्न हो गए हैं जिस पर निर्णय लिया जाना है, तो उस विषय के संबंध में जो है अध्यादेश जारी करने का दायित्व जो है वह न्याय कार्यपालिका का है। अध्यादेश जारी करती है जो विधायिका के सदन में आने के 2 सप्ताह तक लागू रह सकता है। इस बीच में उसे सदन के समक्ष रख करके कानून के रूप में परिवर्तित करना होगा, तभी जो है उसे आगे लागू रखा जा सकता है। एक और दायित्व के रूप में, विधायी दायित्व के रूप में कार्यपालिका का कार्य होता है कि वह विधायिका के द्वारा पारित विधेयक को कानून का जामा पहनाए या कानून का दर्जा प्रदान करे। उसके लिए प्रक्रिया यह है कि दोनों, यदि विधायिका के एक सदन है तो एक सदन से, यदि 2 सदन है तो 2 सदनों से पारित होने के बाद विधेयक जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यपालिका अध्यक्ष के पास जाता है और उसके हस्ताक्षर के पश्चात ही जो है वो विधेयक कानून का रूप धारण करता है, गजट में प्रकाशित होता है और उसे लागू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रमुख जो है विधायी दायित्व भी कार्यपालिका के द्वारा संपादित किया जाता है। तीसरा कार्य वित्तीय कार्य के रूप में, हम सभी जानते हैं कि वित्त पर वैसे तो विधायिका का अधिकार है। वित्त पूरे देश के का जो संसाधन है, उन संसाधनों पर पूरे देश के नागरिकों का अधिकार नागरिकों के प्रतिनिधि सदन के द्वारा रखा जाता है, परंतु इसके अतिरिक्त जो वित्तीय कार्य हैं वो कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे हर वर्ष जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है विधायिका में कार्यपालिका के द्वारा, तो बजट प्रस्तुत करने से पूर्व जितने दायित्व हैं वो सारे के सारे कार्यपालिका के दायित्व हैं। बजट का जो है आकलन करना, निर्माण करना, उसका लेखन करना और उसको प्रस्तुत करना। कहाँ? विधायिका में प्रस्तुत करने के बाद दायित्व है कि वह उसे पारित भी करवाए। और जब पारित, चूँकि संसदीय प्रणाली में मुख्य रूप से व्यवस्था है कि वित्त विधेयक जो निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है वो उसी रूप में पारित हो। यदि पारित नहीं होता है तो इसका यह अर्थ होगा कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। इसलिए उसे पारित करवाने का भी दायित्व कार्यपालिका पर है। पारित हो जाने के पश्चात जो है विधेयक के अनुसार, बजट के अनुसार जो है जो कर लागू किए गए हैं उन कर की वसूली का कार्य भी जो है वह कार्यपालिका ही करती है। तो ये प्रमुख वित्तीय कार्य हैं जो कार्यपालिका के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसके पश्चात कार्यपालिका के एक प्रमुख कार्य न्यायिक कार्य है। न्यायिक कार्य मुख्य रूप से सरकार के न्यायपालिका के तीसरे अंग न्यायपालिका के द्वारा संपादित किया जाता है, लेकिन कुछ न्यायिक अधिकार कार्यपालिका के पास भी हैं। जैसे प्रथम, वो न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करना। हम सभी जानते हैं कि न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति निश्चित योग्यताधारी व्यक्ति को जो है उच्च न्यायपालिका या उच्चतम न्यायपालिका, भारत के संदर्भ में या फिर अमेरिका या अन्य देशों के संबंध में वहाँ के उच्चतम न्यायपालिका के सदस्यों का चुनाव करती है। थोड़ी सी भिन्नता है। भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति उन व्यक्तियों का चुनाव करता है न्यायपालिका के पद पर जो आज के दिनों में न्यायपालिका के द्वारा गठित समिति के द्वारा एक नाम का पैनल उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति उन्हीं पैनल में से जो है न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करता है। जबकि अमेरिका में देखें तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह न्यायिक सदस्यों का नाम प्रस्तावित किया जाता है। प्रस्तावित करने के बाद जो है वहाँ की जो उच्च सदन सीनेट है उसके द्वारा यदि उसके नाम का अनुमोदन कर दिया जाता है तो नियुक्ति जो है अंतिम हो जाती है। तो न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति प्रथम कार्य है। इसके अलावा न्यायपालिका के द्वारा जब अंतिम निर्णय दे दिया जाता है, किसी अभियुक्त को सज़ा दे दी जाती है, तब जो है राष्ट्राध्यक्ष, कार्यपालिका अध्यक्ष जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसके पास ये अधिकार होते हैं। 3 प्रकार के अधिकार होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है तो उसे वो माफ़ कर दे या उसकी सज़ा में परिवर्तन कर दे।
या उसकी सज़ा को कम कर दें। यदि सामूहिक रूप से कोई जो है अपराध किया गया है तो सामूहिक माफ़ी भी जो है प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका के पास मुख्य जो है वह न्यायिक कार्य भी हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य जैसे हम जानते हैं वह है विदेश नीति के निर्माण का कार्य। संसार में हर जगह विदेश नीति का कार्य जो है वो कार्यपालिका का दायित्व है। और विदेश नीति क्या होती है? एक देश के संसार के विभिन्न देशों के साथ किस प्रकार की नीतियाँ होंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न प्रकार के संगठन हैं उनके साथ इनके क्या संबंध होंगे, उनके साथ क्या अनुबंध होंगे, किस देश के साथ क्या समझौते होंगे, ये सारी चीज़ें जो है वह कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। कुल मिलाकर के कार्यपालिका ही विदेश नीति का लेखक होता है। किसी भी देश के साथ राष्ट्र की क्या नीति होगी, राष्ट्र के क्या संबंध होंगे, मैत्री संबंध होंगे, तनावपूर्ण संबंध होंगे, युद्ध होगा नहीं होगा, इस तरह के सारे जो है निर्णय वैदेशिक संबंधों के संदर्भ में इसका दायित्व कार्यपालिका के द्वारा ही जो है निभाया जाता है। हर जगह के राष्ट्र अध्यक्ष ही अपने देश की नीतियों को दूसरे देशों के साथ तय करते हैं और जो है इसका संचालन करते हैं। और इसीलिए जो है ये विदेश नीति कार्यपालिका अध्यक्ष के नाम से ही जानी जाती है। एक्सक्यूज मी। अगला कार्य है सैनिक या राष्ट्रीय सुरक्षा का। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई संकट उत्पन्न होता है संकट के समय देश की नीति क्या होगी, देश किस प्रकार से उस संकट से बाहर निकलेगा, इसके लिए सभी नागरिकों की दृष्टि जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर उठती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक संसार ने एक बहुत बड़ा पैंडमिक कोविड-19 के रूप में देखा, पूरा संसार इससे प्रभावित हुआ। हर देश में इस संकट से निपटने के लिए जो नीतियां हैं वो वहाँ के कार्यपालिका के द्वारा ही बनाई गई और जहाँ जहाँ इसको सफलतापूर्वक तेज़ी से या यूँ कहें कि सबसे कम कैजुअलिटी के साथ जहाँ नियंत्रित कर लिया गया वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की पूरे संसार में सराहना की गई। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने जो है न्यूजीलैंड का के प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सराहना हुई। जर्मनी के जो है चांसलर हैं उनकी बहुत सराहना हुई। लोग वैसे थे जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली, बहुत सफलतापूर्वक जो है इस संकट से देश को उबारा। इसी प्रकार किसी प्रकार का संकट हो, चाहे किसी देश के शायद युद्ध का संकट हो या किसी महामारी का संकट हो या कोई और जो है प्राकृतिक संकट उत्पन्न हो गया हो, सभी संकट से राष्ट्र को उबारने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए जो नीतियां हैं वो नीतियों का निर्माण कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। न केवल उन नीतियों का निर्माण किया जाता है बल्कि संपूर्ण रूप से उन नीतियों को लागू करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो रणनीति है, वो सभी चीज़ जो है तैयार करने का कार्य जो है वो कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। तो कार्यपालिका अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाता है। इसके अतिरिक्त जो है इसके बहुत सारे और कार्य भी हैं कार्यपालिका के। कार्यपालिका पर विभिन्न आयोगों का गठन करता है। ये आयोग जो है मुख्य रूप से ये नियुक्तियां, आयोग के सदस्यों की नियुक्तियां हैं, आयोग का गठन करता है। और ये आयोग जो है समय समय पर जो है विशेष प्रयोजन के लिए गठित किए जाते हैं और इन प्रयोजन पर जो है उनसे रिपोर्ट प्राप्त करके जो है वो विधायिका में प्रस्तुत करने का काम किया जाता है। तो कार्यपालिका इस प्रकार के बहुत सारे और काम जो है अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में जो है इसका संचालन करता है। जैसे कार्यपालिका कहीं कहीं जो है वह खास करके ब्रिटेन में अब देखेंगे क्योंकि वहाँ का जो सम्राट या सम्राज्ञी है वो एक धार्मिक गुरु होने के कारण, धार्मिक अध्यक्ष होने के कारण जो है धार्मिक कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में जो है मुख्य रूप से
कॉमनवेल्थ के हेड के रूप में भी जो है अपने आप को जो है अपना दायित्व को निभाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के जो है अन्य कार्य भी जो है संपादित कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। इस तरह से कार्यपालिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संस्था है, सरकार की सबसे अहम इकाई है। सरकार का जो है बोलचाल की भाषा में सरकार का अर्थ ही कार्यपालिका से लगाया जाता है। यदि कार्यपालिका नहीं है तो विधायिका और न्यायपालिका का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो आज यहीं तक, कल हम जो है दूसरे टॉपिक की चर्चा